नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे प्लेटफॉर्म एडुट्री पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम साथ साथ लर्न करते हैं, अर्न करते हैं एंड ग्रो करते हैं। आज मैं मकान के नींव की बात करने जा रहा हूं। मकान बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका बेस, नींव। अब क्या हम मकान बनाएंगे? क्या हम एक आर्किटेक्ट हैं? क्या हम एक मिस्त्री हैं? नहीं, हमारा मकान है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस का नींव क्या होता है? अगर मुझे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने हैं, अपने फाइनेंसेस को अच्छा रखना है, तो उसकी नींव क्या है? उस नींव की बात करने जा रहा हूं। पर्सनल फाइनेंस का नींव होता है पर्सनल बजट। जनरली हम अपने घर का बजट नहीं बनाते, हम अपना पर्सनल बजट नहीं बनाते। कई बार जब मैंने बात की लोगों से कि आप अपना पर्सनल बजट बताइए, अपना पर्सनल बजट, कहते हैं ये तो संभव नहीं है, क्या हो जाएगा, कभी कुछ खर्चे आ जाते हैं, कभी कुछ खर्चे आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये सब एक अपनी इनएबिलिटी को, अपनी लेजीनेस को छिपाने का एक तरीका होता है। सोचिए, क्या भारत को पता है कि कब कोरोना आ जाएगा, कब ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, कब पाकिस्तान आक्रमण कर देगा, कब चाइना आक्रमण कर देगा, कब बाहर के कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा या प्रेसिडेंट आ जाएगा, उसके ऊपर हमें खर्च करना नहीं पता। तो भारत अपना बजट बनाता है। क्या हमारे जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, रिलायंस है, टीसीएस है, विप्रो है, इनको पता है कि कब इनके किस एम्प्लॉय का कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कब इनका कभी कोई भूकंप आ गया या कुछ हो गया, इनकी कंपनियों में कुछ हो गया? क्या इनको पता है? फिर भी अपना बजट बनाते हैं। तो ये जो एक कहते हैं ना, नहीं जी कोई कोई घर पे आ गया तो उसको कुछ देन लेन करना पड़ गया, तो इस तरह से हम एक्सक्यूजेस बना के अपना बजट बताते नहीं है, बनाते नहीं है। ये हमारी एक इनएबिलिटी है। जिस दिन हम इस अपने इनएबिलिटी से बाहर आ जाएंगे, उस दिन से हम अपना बजट होगा। क्या आप बजट बनाएंगे? जब साल भर खर्च करेंगे, 6 महीने खर्च करेंगे, एक साल खर्च करेंगे, तो आपका बजट कई बार आपने जो बजट बनाया उससे ज्यादा खर्च होगा और कई बार उससे कम खर्च होगा। जितना आप अपने बजट के पास पहुंचने लगेंगे, उतना आपकी एबिलिटी बढ़ गई, उतना आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उतना आप राइट डायरेक्शन में जा गए। पहले महीने से ऐसा नहीं होगा। तो बजट तो आपको बना, मैं अपना बजट बनाता हूं। आज मैं अपने घर का बजट आपको शो करने जा रहा हूं। मैंने उसमें से कुछ आइटम जो मेरे बहुत पर्सनल है उनको हटा दिए हैं और सबके आगे से अमाउंट हटा दिया है, ताकि वो मेरी एक पर्सनल डिटेल्स है जिसको मैं नहीं देना चाहता। मैं अपने घर का बजट बनाता हूं, मैं वो बजट आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे बनाया जाता है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप इस तरह से आप भी अपना बजट बना सकते हैं। और इस बजट को बना के देखिए, जितने भी आपके एक्सपेंसेज होते हैं, उस एक्सपेंसेस को जनरली हम 4 भाग में बांटते हैं। एक जो आपके मंथली एक्सपेंसेज हैं, जो हर महीने होंगे। दूसरे जो आपके क्वार्टरली एक्सपेंसेज हैं, जो क्वार्टर में एक बार होते हैं। फिर एनुअल एक्सपेंसेज होते हैं, जो साल में एक बार होते हैं। और कुछ कंटीजेंसीज एंड प्लान्ड रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेज होते हैं। अब बात करते हैं मंथली एक्सपेंसेज में क्या आता है। आपका ग्रोसरी है, वेजिटेबल का बिल है, फ्रूट्स का बिल है, मंथली रेंट हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, पेट्रोल एक्सपेंसेस हो सकता है, बच्चों को अगर आप पॉकेट मनी देते हैं, वाइफ को कुछ खर्च देते हैं, ये आउटसाइड कहीं फूड खाने के लिए जाते हैं महीने में एक बार दो बार, जो भी आपका न्यूज़पेपर के एक्सपेंसेज है, जैसे मेरे घर में फूल आता है हर महीने भगवान को चढ़ाने के लिए, तो उसके एक्सपेंसेज है। दूध आता है, कार क्लीनिंग वाले को देते हैं। मैं प्लांटेशन का बहुत शौकीन है, तो मैं हर महीने कुछ गमले ले आता हूँ, कुछ पेस्टिसाइड्स, कुछ केमिकल्स, कुछ वॉट एवर द थिंग मुझे जो उसमें जरूरत होती है, कुछ नए पौधे ले आया। पूजा एक्सपेंसेज है, हर हर महीने आप अगरबत्ती खरीद कर आते हैं, बत्ती खरीद, ये मेरे घर का है इसलिए मैं उस हिसाब से है। आपके घर का ऊपर नीचे हो सकता है, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट एज पर योर रिलीजन, एज पर योर कास्ट, एज पर वॉट भी। कुछ लोग गुरुद्वारा जाते हैं, उनके गुरुद्वारा एक्सपेंसेज हो सकता है। कुछ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वहां पे कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जो भी आपके खर्चे हैं, वो खर्चे मंथली एक्सपेंसेज को आपको डालना है। और 200, 400, 500, 1000, 2000, जो भी आपका एक्सपेंसेस को डालो कि भाई इस महीने सब्जी का मेरा खर्चा 5000 है या 4000 है। और 4000 में जब आप सब्जी को हर हफ्ते सब्जी खरीदने जाओगे, हर तीसरे दिन सब्जी खरीदने जाओगे, तो आपको पता होगा कि 5000 सब्जी का है जी। 300 की तो आ चुकी है पिछले हफ्ते, अब इस बार 300 की लाना है, अगली बार 600 का ही लाना है, वो होगा। जब आप अपने फ्रूट्स के एक्सपेंसेस, पता है कि जी मुझे महीने में 6000 रुपए के फ्रूट्स खाने, या 3000 रुपए के फ्रूट्स हमारे घर में चल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन माई इनकम। अब 3000 के हैं, तो मैं पिछली बार गया था, एक रेडी वाला था, उससे मैंने 200 के फ्रूट्स ले लिए थे। अब क्या मैं अब फिर मैं 200 के ले लूं? ये आपको प्लान करना पड़ेगा।
जब आप प्लान करेंगे तो आप देखेंगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिक्कत क्या होता है, हम एक रेडी पे गए, देखे अनार अच्छे हैं, ले लिया, उसके बाद लाया, फ्रिज में रखा, वो सूख भी गए, खराब भी हो गए, लेकिन हम खरीद लेते क्योंकि अनार अच्छे लग रहे थे। हमारा अगर बजट होगा ना तो हम उस बजट को कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 6 महीने करेंगे, जब आप एक टाइम निकल जाएगा तो आप देखोगे कि आप एकदम बजट के पास आ गए। अब इसी इसी को आपकी एफिशिएंसी कहा जाता है। हमेशा अमेरिका अपना बजट प्लान कर रहा है, इंडिया अपना, जितनी कंटीजेंसीज वहां हो सकती हैं, एक देश में हो सकती हैं, आपके घर में कितनी हो सकती। तो ये इस इनेबिलिटी की वजह से, लेजीनेस की वजह से बजट ना बनाना और फिर कहना नहीं जी ये तो पॉसिबल नहीं है। ये क्या ऐसा है कि मैं हर बार जो बजट बनाता हूं वही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं तो 15 साल से बना रहा हूं, फिर भी कभी कुछ आगे, कभी कुछ पीछे, कभी कुछ हो जाता है। जिस महीने 500,000 रुपए बच जाते हैं उस बजट में से, उस महीने मेरी वाइफ कहती है ये मैंने सेव कर लिया, सेव कर लिया। उसको 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 हैप्पीनेस फ्री होती। वो हम पैसे को जैसे मर्जी वैसे खर्च कर सकते हैं उस पैसे को। जिस महीने ज्यादा होता है तो फिर मैं उनको कहता हूं कैसे हो गया। तो इस तरह से ये आपके घर का एक कल्चर बन जाता है। आपके बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ जी। अब जैसे मैं बता रहा हूं, मेरे बेटे को पता है कि अगर हमें कोई टॉयज खरीदना है और हमने जनवरी में टॉयज कोई मांगा है, पापा से कहा कि हाँ जी मुझे, मेरी बेटी ने कहा डॉल ला खरीदो। अब वो फरवरी में मुझे नहीं कह सकती, मार्च में नहीं कह सकती। उसे पता है कि पापा ने कहा है कि हाँ बेटा 3 महीने में एक बार हम आपको डॉल या कुछ भी जो भी आपको टॉयज है वो खरीद के दे सकते। ये आपके बच्चों के अंदर आ जाता है। आपको रोज रोज उनके साथ ये नहीं कि दुकान पे गए कुछ अच्छा दिखा, पापा ये चाहिए, वो वाली एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो आपके क्वार्टरली एक्सपेंसेस होते हैं। क्वार्टरली एक्सपेंसेस कैसे होते हैं? जैसे हमारा फोन का बिल है, जो मोबाइल का आजकल है, वो 3 महीने में एक बार चार्ज होता है। हो सकता है जैसे मेरे बेटा बास्केटबॉल खेलने जाता है, उसकी क्वार्टरली फीस जाती है। मेरे मेरे मेरी बेटी है, उसकी फीस जाती है। तो इस तरह से कई चीजें। अब एनुअल होते हैं, जैसे आप टर्म इंश्योरेंस ले रखा है आपने, साल में एक बार पे करते हैं। मेडिक्लेम ले रखा है, साल में कार का इंश्योरेंस है, उसको साल में एक बार पे करते हैं। आपको पता है बच्चे का बर्थडे है, साल में एक बार आएगा, एनिवर्सरी आपकी, तो बर्थडे पे आपको कितना खर्च करना है, प्लान होना चाहिए। मेरे बेटी का बर्थडे आने वाला है जी, मुझे 5,000 रुपए खर्च करना। ये नहीं कि बर्थडे आया खर्च कर दिया उसके बाद इतना खर्च हो गया। ये नहीं, प्लान कर लो कि हाँ जी 5,000 क्या 50,000 करो, उससे दिक्कत क्या है? आपके पैसे खर्च करो, लेकिन प्लान करके, पहले बात करके, बच्चों के साथ बैठ के, वाइफ के साथ, जी इस बर्थडे पे हम इतना खर्च कर सकते हैं। अब वो 10,000 रुपए सपोज आपने डिसाइड कर लिया, तो कितना बच्चे की ड्रेस पे खर्च करोगे, कितना आप गिफ्ट्स पे खर्च करोगे, कितना खाने पीने पे खर्च करोगे, कितना डेकोरेशन पे खर्च करोगे। जब उसको प्लान करेंगे ना, आपके बच्चे भी करेंगे, वाइफ भी करेंगे, आप देखिएगा उनकी एफिशिएंसी, उनकी थिंकिंग पावर, उनके डिसीजन मेकिंग अपने आप। ये सब चीजें किताबों से नहीं पढ़ाई जाती। किताब में हम लोग पढ़ा दिया, उससे नहीं होगा। उसको करो, घर में यूटिलाइज करो। आपके घर का माहौल ही चेंज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। और यही है नींव, यही है नींव ऑफ पर्सनल फाइनेंस। कुछ लोग कहते हैं सर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ गया था, मैं एक सेशन ले रहा था एक स्कूल में, वहां के प्रिंसिपल ने कहा सर अगर हमारे किसी रिलेटिव की मैरिज आ गई तो। ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये जान लो, कोई पड़ोसी की मैरिज में जाके आप वहां पे 50,000 तो दे के आओगे नहीं, क्या करोगे? आपके बुआ की बेटी हो सकती है, आपके मामा की बेटी हो सकती है, आपके मौसी की बेटी हो सकती है, इनके तो जनरली हमें पता होता है कि हाँ ये बेटी इतने साल की हो गई है या बेटा इतने साल का हो गया, इनकी शादी होनी है। तो वो प्लान करो कि अगले 4 साल में, भाई इस साल होगा, अगले साल होगा नहीं, लेकिन प्लान है हमारे, आपके बजट में है कि ये पैसा उस काम के लिए है, और जब भी उनका मैरिज होगा तो हम इसमें इतना खर्च करेंगे। वो प्लान होना चाहिए, आपका एक्सपोजर होना चाहिए, उसको निकाल के रखा होना चाहिए, किसी अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। तभी ऐसा होगा। अगर उस समय आप करेंगे तो पक्का आपका बजट गड़बड़ होगा। मैं तो आपको बता रहा हूं, मेरे घर में, मेरे को तो ये भी पता है कि अगर मेरे घर में कार है तो मैंने जिस दिन कार खरीदी, मुझे पता है कि जी अब 10 साल बाद मुझे कार को रिप्लेस करना है। 10 साल बाद। ये नहीं कि कार आई कोई नई से देख रहे, नहीं। अब किसी ने पूछा सर बीच में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो अरे एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा देगा, उसको हम यूज करेंगे। और फिर 10 साल में करना है, हम 10 साल में करने का मतलब क्या हो गया? सपोज 10 साल में मुझे 10 लाख की कार खरीदनी है, तो हर साल मेरा 1 लाख का एक्सपेंसेज है, वो उसको मैं प्लान कर रहा हूं, उसको मैं निकाल रहा हूं, उसको रख रहा हूं, और वो एक अकाउंट में पड़ा हुआ है, चाहे वो एसआईपी फॉर्म में निकाल रहा हूं, चाहे मैं उसको आरडी फॉर्म में निकाल रहा हूं। और अगर बीच में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, मेरी गाड़ी चली गई और मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कम पैसे मिले, तो जितने उस दिन तक इकट्ठे हो गए हैं प्लस जो इंश्योरेंस कंपनी से मिले, उसको मिला के जो कार आएगी मैं खरीद लूंगा, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। टीवी है, मैंने खरीदा, मुझे पता है कि हम 5 साल बाद, 8 साल बाद मुझे टीवी को आज खरीदते समय क्लियर होता। और ऐसा नहीं है कि टीवी हमने खरीदा तो जीवन भर चले, नहीं। आपको पता होता है कि इतने दिन के बाद मैं टीवी को रिप्लेस करूंगा, इतने दिन के बाद मैं फ्रिज को रिफ्रेश करूंगा। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें पता ही नहीं है। वो क्या हो सकते हैं? वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ के फंक्शंस हो सकते हैं, एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो इनके आपके इंश्योरेंस होती हैं। मेडिकल का इंश्योरेंस है, आपका एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी रिपेयर करना पड़ता है, एक छोटा सा अमाउंट निकाल लो कि हाँ जी हर महीने मैं 400 रुपए 500 रुपए मेरे रिपेयर के एक्सपेंसेज है, वो आपका एक अकाउंट में पड़ा हुआ है। कभी एक महीने आएगा, अगले महीने नहीं आएगा, उसके अगले महीने में आएगा, ऐसा कुछ होगा, उसमें से आप यूज कर रहे हैं। तो अगर आप प्लान करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स,
अपनी सेविंग्स, अपने गोल्स सबको अचीव कर पाएंगे। सबसे पहली नींव है आपका बजट, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस जब बजटेड होंगे, जब उस पर चर्चा करके आप एक्सपेंसेस करेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। जब एक्सपेंसेस करके चर्चा कर, चर्चा तो हम करते हैं, पहली बात ये जानिए कि हम अपने एक्सपेंसेस पे चर्चा करते हैं। क्या लॉजिक है, हम एक्सपेंसेस करके फिर अरे इतना खर्च हो गया, ये चला गया, अब क्या करें, इस बार तो बजट बिगड़ गया, ऐसे 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 हम करते। बजट बनाया नहीं तो बिगड़ा कहां से, पता नहीं कैसे, लेकिन हम बात, आप पहले चर्चा करो और फिर खर्च करो। आप देखना आपके लाइफ की फाइनेंशियल हैप्पीनेस अपने आप 6 महीने करके देखिए, आप एक ऐसा आपके घर का माहौल बन जाएगा। शुरू में हो सकता है वाइफ भी कहे क्या ये कहां से एक नया किसने सिखा दिया, कौन है सुनील त्रिपाठी, लेकिन 6 महीने बाद जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगी आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, वो आप सोच भी नहीं सकते, उसको आप प्लान भी नहीं कर सकते, उसको उसके बारे में आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये किताबों में नहीं पढ़ी जा सकती और हमारे इंडियन सिस्टम में ऐसी कोई बुक्स बनी भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं प्लीज अपने एक्सपेंसेस को प्लान करिए, एक्सपेंसेस को प्लान करिए। और उसमें सबसे पहले आता है मंथली एक्सपेंसेस, क्वार्टरली एक्सपेंसेस, एनुअल एक्सपेंसेस। एक्सीडेंटल होगा, कंटीजेंसीज होगा, वो तो फ्यूचर की बात, पहले प्रेजेंट तो प्लान कीजिए। खुश रहेंगे, आपके जो बच्चों के अंदर जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा ना, उसको देख के आपको प्राउड फील होगा। मैं अपने बच्चे को 13 साल के बच्चे को देखता हूं तो मुझे लगता है मेरे बेटे को पता है कि पापा ने मुझे एक साइकिल खरीद के दी थी, अब मैं उनसे कहूं कि पापा मुझे एक नई साइकिल चाहिए, वो उसे पता है कि पापा मुझे अब साइकिल कब दे सकते हैं। उसे एकदम पता है, जिस दिन पहली साइकिल खरीदेगी उस दिन पता चल गया उसको। ये बहुत अच्छी बात होती है, बच्चों के अंदर एबिलिटी जाती है, रेशनल एबिलिटी जाती है रिलेटिंग टू पावर। तो उस रेशनैलिटी को लाने के लिए आपको वो डिस्कशन अपनी फैमिली में करना पड़ेगा। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आप बैठ के डायरी में लिखना पड़ेगा कि हाँ जी हमारे ऊपर क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं और क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं। ये बहुत हेल्प करेगी। ये एक मेरा छोटा सा विचार था आप लोगों को हेल्प करने के लिए। आई होप मैं आपकी कुछ मदद कर पाया। आगे भी मैं आपके इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आता रहूंगा। इसके लिए मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज्वाइन करेंगे, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन होता है और इस मोटिवेशन से मैं एक नया नया टॉपिक आपके सामने लेकर आता हूं। थैंक यू वेरी मच।